चलो देखो प्रश्नोत्तरी 2.3 चल रहा था। इसमें दूसरे का पहला क्वेश्चन पहला भी समाप्त हो गया था, दूसरे का पहला भी समाप्त हो गया था। आप देख रहे हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करना था, भाग करना था। तो भाग कैसे करेंगे, पहला बहुपद से भाग देना। पहला बहुपद है x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 1 है, इससे भाग देना 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, इसमें भाग देना। उसको गिरा दो। चलो भाग दोगे तो आपका 1 से 3 में भाग दोगे, 3 बार जाएगा, घात को घटाओगे 4 में से 2 गए 2 आएगा, यानी ये हो जाएगा गुणा करोगे 3x की पावर 4। अब इसका गुणा तो इसमें हो गया, इसका करोगे 3 त्रिका 9 x की पावर 2 3 हो जाएगा और प्लस 3x की पावर 2 है, घटाओगे प्लस है क्या हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस बन जाएगा है। अब घटा लो, पहला तो कैंसिल होना चाहिए, पहला क्या हो जाएगा कैंसिल, और 9 में से 5 गए माइनस 4x की पावर 3। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ा वाले चिन्ह क्या है माइनस है, ये दोनों माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 10x की पावर 2 और प्लस 2x और प्लस 2 है, भाग दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का 4 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा 4 बार, घात घटाओ 3 में से 2 गए 1, तो गुणा करोगे यही आएगा, आंख बंद करके ऊपर वाला लिख लो। इसका करो प्लस माइनस 3 चौक 12 और x की पावर 1 1 2 और ये प्लस माइनस माइनस 4 1 अन्य 4x, घटा लो, प्लस प्लस माइनस है तो कट गया, 12 में से 10 गए 2x की पावर 2 और 12 बड़ा है, चिन्ह आगे क्या लगेगा प्लस, और ये 4x 2x कितना हो गया और प्लस 2। अब भाग दो, x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का 2 में भाग दोगे प्लस कितनी बार जाएगा तो 2x की पावर 2, अच्छा प्लस 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 3 दूना 6x, अच्छा फिर प्लस 1 दूना 2, घटाओगे सब प्लस है क्या हो जाएगा और सब सेम है तो कट गया, शेषफल 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो हम कहेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या शून्यक है, यही बताना था। अतः लिखोगे क्या शेषफल अगर 0 यानी पूरी तरह से कट जा रहा है तो जो बहुपद होंगे, ये जो बहुपद होगा ये दूसरे बहुपद का क्या होगा गुणनखंड, शून्यक नहीं गुणनखंड होगा, ठीक है। अतः लिखोगे क्या, अतः पहला बहुपद, और पहला बहुपद है क्या उसको भी लिख सकते हो, पहला बहुपद क्या है तो दूसरे बहुपद का क्या है, यही पूछा भी था, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, इसको कल विस्तृत बताया गया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो इसको देख लेना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा कह रहा है इसी प्रकार है, दूसरा तो हो गया, तीसरा है ना। चलो तीसरा देखते हैं, तीसरा कह रहा है वही क्वेश्चन है, पहले दूसरे में भाग देके चेक करके बताना पहला दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं है। चलो भाग देके चेक करते हैं, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 का पहले बहुपद से किस में भाग देंगे, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 1। चलो भाग दो, तो 5 में से 3 घात घटाओगे कितनी बार जाएगा, x की पावर 2 बार जाएगा, गुणा करोगे तो x की पावर 5 ही आएगा, और माइनस प्लस माइनस 3x का इसमें करोगे पावर जुड़ जाएगा 2 1 x की पावर 3 आ गया, अच्छा इसका गुणा करोगे प्लस 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 1 गुणे एक्स स्क्वायर तो x स्क्वायर है, घटा लो, प्लस है माइनस माइनस है प्लस प्लस है तो माइनस हो जाए, पहला कट गया, ये 4 में से 3 गए
माइनस एक्स की पावर 3 और ये चीज क्या होगा, कट गया, क्या बचा 3x और प्लस 1। अब भाग दो, 3 में से 3 गए 0, यानी माइनस कितनी बार जाएगा, एक बार गुणा करोगे तो यही आएगा, यही माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 1, यही घटाओगे प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, लेकिन ये दोनों प्लस है तो एक एक कितना आ गया, शेषफल 0 आया, नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे क्या, पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, शून्य थोड़ी है, कितना आ गया 2, अतः लिखोगे क्या, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरे में 3 पार्ट थे, तीनों पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब क्वेश्चन नंबर आता है कौन सा, तीसरा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या कह रहा है। चलो अगला देखो, तीसरा कह रहा है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, जबकि 2 शून्य क्या किया गया, दिया गया, यही 2 शून्य दे दिया है, एक है √5/3, दूसरा माइनस में वही चीज है, ये 2 शून्य दिया है, अगला 2 पूछ रहा है, तो अगला 2 निकालने के लिए क्या करोगे, 1 मिनट देखो, तो कह रहा है बहुपद दिया, इसके 2 शून्य भी दिए गए, अन्य 2 शून्य हमको क्या करना है, ज्ञान करना है। तो बहुत ही आराम से इस तरह क्वेश्चन कल भी एक शायद बताया गया था, तो बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। एक पहला शून्य दिया x बराबर कितना, √5/3। अच्छा, उधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यही, यानी इसका एक गुणनखंड ये बन जाएगा और एक बन जाएगा उधर, ये माइनस इधर आएगा प्लस, ये सब कल बताए थे, यानी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसका जो है एक गुणनखंड होगा क्या, x माइनस √5/3 और अगला होगा x प्लस √5/3। ये इसके 2 गुणनखंड बने, किसके, इसके, लेकिन बनने कितने चाहिए, 4। क्यों, क्योंकि इसकी सबसे मैक्सिमम घात क्या है, 4, तो 4 गुणनखंड बनेगा, लेकिन बन रहा है 2 ही, यानी 2 हमको अभी क्या करना, निकालना है, कहा भी है सभी शून्य निकालो, तो 2 तो पता हो गया, 2 पता नहीं मान ले रहे हैं, माना दिए गए बहुपद के अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, कल भी बताए थे इस तरह के क्वेश्चन, कितना के है, यही। अच्छा, हम जानते हैं कि सभी शून्यकों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, अन्य 2 शून्यकों का नहीं, यहाँ लिखिएगा क्या, गुणनखंडों का गुणनफल की है। ठीक है, हम जानते हैं सभी, इसके में बताए थे 2 गुणनखंड छिपे हुए हैं, हम जानते हैं सभी गुणनखंडों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, यही बहुपद, क्योंकि ये इसी के क्या है, गुणनखंड है। कल इसका अच्छी तरीके से उदाहरण लेके समझाए थे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3x की पावर 4 और प्लस 6x की पावर, ऐसे लिखिएगा, x माइनस √5/3 और गुणे क्या है, x प्लस √5/3 और गुणे के बराबर होना चाहिए किसके, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 और माइनस 2x की पावर 2 और माइनस 10x और माइनस 5। अच्छा, ये सब इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो के बराबर हो जाएगा 3x की पावर 4
प्लस 6x की पावर 3 और माइनस 2x की पावर 2 और माइनस 10x और माइनस 5 और बटे हो जाएगा। ये देखो सूत्र बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। सूत्र होता है a का वर्ग और इधर ही गुणन से उधर जाएंगे भाग में और माइनस b का वर्ग। b कितना है 5/3। बोलते वर्ग से कट जाएगा। कैसे कल बताया गया था तो k बराबर आ जाएगा कितना 3x की पावर 4 दिख रहा है ना प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 अपान क्या x स्क्वायर माइनस 5 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो इधर देखते हैं ये चीज दिख रहा है। चलो देखो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा तो k बराबर हो जाएगा कितना ऊपर क्या 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 और माइनस 2x की पावर 2 और माइनस 10x और माइनस 5 और बटे इसका यहाँ गुणा होगा 3x स्क्वायर और माइनस क्या 5 और बटे 3। इस 3 का गुणा कहाँ होगा हाँ ऊपर क्योंकि सबसे पहले बटे ये था जहाँ सबसे पहले बटे होगा आखिरी का वहीं पर गुणा होता है। ठीक है तो k बराबर हो जाएगा k बराबर आ जाएगा कितना 3 का ऊपर गुणा करो 3 3 का 9x की पावर 4 और 3 6 18x की पावर 3 और 3 दूना 6x की पावर 2 और 3 दहा 30x और 3 5 15 और बटे क्या 3x की पावर 2 और माइनस 5। अब हमको क्या करना k का मान निकालने के लिए इससे इसमें क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। ठीक है इतना सही है तो भाग देना पड़ेगा। भाग देने के लिए इस साइड का तो कर ही लिए होंगे। ठीक है इस साइड वाला क्या करते हैं हम साफ कर देते हैं। ठीक चलो और देखो डस्टर हो गया बाहर देखो। चलो देखो इस साइड वाला हमने साफ कर दिया इधर वाला आपको क्लियर हो गया रहा होगा। ठीक है भाग देते हैं किससे भाग देना 3x की पावर 2 माइनस 5 से किसमें ये आप डायरेक्ट रफ में भी कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ के बराबर आंसर लिख सकते हो। ठीक है भाग दो किसमें भाग देना 9x की पावर 4 और प्लस 18x की पावर 3 और फिर माइनस 6x की पावर 2 और फिर माइनस 30x और फिर क्या है माइनस 15 इसमें देना है। चलो देते हैं तो पहले कितनी बार जाएगा ऊपर वाला भी हल्का सा साफ ही करना पड़ेगा क्वेश्चन। चलो 3 त्रिका 9 3 बार गया घात घटाओ 4 में से 2 गए तो गुणा करोगे तो यही आएगा। इसका करो माइनस प्लस 5 15x की पावर 2 ये पहला तो कट जाएगा। ये सबसे बड़ी घात क्या है 18x की पावर 3 और कहीं नहीं है। इसको जोड़ोगे घटाओगे घटेगा 15 में से 6 गए 9x की पावर 2 और माइनस 30x बचा और माइनस आप भाग दो 3 6 x की पावर 3 में से 2 गए 8 गुणा करोगे तो यही आएगा और माइनस प्लस माइनस 5 6 30x घटा लो कट गया और ये प्लस ये भी क्या होगा क्या बचा 9x की पावर 2 और माइनस अब भाग दो 3 त्रिका और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा 3 त्रिका 9x स्क्वायर आएगा माइनस प्लस माइनस 15 3 5 ये भी क्या हुआ तो भागफल कितना आया के बराबर मान आ गया कितना 3x की पावर 2 प्लस 6x और प्लस कितना 3। इसका क्या करेंगे बोले थे इस दो गुणनखंडों का गुणन फल है तो इसका अब हम क्या करेंगे गुणनखंड गुणा करने अपना जोड़ने 6 3 त्रिका और 3 दूना 3 3 3 3
तीन तीन जोड़ोगे 6 आएगा और तीन तीन का गुणा करोगे 9, यानी वो संख्या मिल गई 3x धन 3x। ये सब बताया गया। के बराबर आ जाएगा 3x, दोनों में क्या है तो x प्लस क्या बचा, यहाँ भी दोनों में 3 कॉमन है, क्या बचा x प्लस 1। के बराबर आ गया एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में क्या 3x प्लस 3। यही हमको गुणनखंड थोड़ी निकालना, क्या निकालना शून्य, शून्य मतलब x का मान। तो इसको किसके बराबर कर देंगे 0 पे, यही तो इधर गुणे में उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1। देखो दिख रहा है ना, इधर एक गुणे में एक बार इधर, अब एक बार ये इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो इधर हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 0, यही तो इधर +3 उधर जाएगा -3, यही तो 3 से 3 क्या होगा x बराबर कितना आ गया -1, यही ठीक है। तो x बराबर आपका -1 आ रहा है। चलो अगला देखते हैं। ये नीचे दिख नहीं रहा, नीचे दिख नहीं रहा तो इसको थोड़ा इधर करते हैं। यहाँ ये तो हो ही गया है, तो समझ में आया ही होगा। चलो यहाँ लिखते हैं। एक आया x, एक गुणनखंड आया x प्लस 1, दूसरा क्या है 3x प्लस 3। हमको x का मान निकालना, के से मतलब अब नहीं है, ठीक है। तो ये बराबर किसके कर देंगे 0। एक बार ये इधर गुणे में उधर जाएगा तो इससे 0 भाग दोगे क्या आएगा, इधर बचा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -1। ये अगला शून्य का आ गया, शून्य मतलब x का मान। अगला निकालने के लिए इसको उधर भेजो, इधर क्या बचेगा 3x प्लस 3 बराबर 0, इधर +3 उधर जाएगा -3, 3 से 3 कट गया, कितनी बार जाएगा एक बार। तो दो और गुणनखंड नहीं शून्य हमारे सामने निकल के आ गए। 2 शून्य पता था, 2 और शून्य आ गया -1 और -1। तो लिखोगे क्या, अतः बहुपद के शून्य क्या क्या हो गए, बहुपद के शून्य हो गए। शून्य बराबर एक था +5/3 पूरे पे √, एक -5/3 पूरे पे √, और एक आ गया -1, एक आ गया -1। ये 4 आपके क्या आ गए शून्य का आ गए, ठीक है। तो 4 शून्य का आपके सामने निकल आ गए। एक इस तरह क्वेश्चन कल भी हम इसको बताए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा था, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चौथा देखते हैं, चौथे में क्या कह रहा है। चलो चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है यदि इतने को क्या किया जाए gx से भाग दे दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्रमशः ये प्राप्त हो रहे हैं, यानी x -2 और 2x -2x प्लस 4। तो gx का क्या ज्ञात करना है, मान निकालना है, ठीक है। gx पहले है क्या ही पता करो। तो gx से भाग दे रहे हैं, भाग देने वाले को कहते क्या भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसको भाज्य, यानी भाजक दिया है, भाज्य दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया, सब दे दिया है। लेकिन यही gx का मान पूछ रहा है, यानी भाजक का मान पूछ रहा है। तो भाजक का मान पूछ रहा है, इन चारों में संबंध आपको पता होना चाहिए। तो चारों में संबंध बताया गया है, एक फार्मूला बताया गया था पहले ही चैप्टर में, इसको बता दिया गया था। भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे, भाजक भाज्य भागफल इन सब में क्या दिया हो, संबंध देने की बात करे, तो इसी सूत्र पर रख के लगा दोगे, आराम से आ जाएगा। भाज्य कितना, भाज्य क्या होता है जिसमें भाग देते हैं, किसमें भाग देने कह रहा है x की पावर 3 -3x की पावर 2 और प्लस x और प्लस 2 बराबर। भाजक कितना, किससे भाग दे रहा gx और गुणे भागफल, भागफल कितना x -2 और प्लस शेष कितना -2x और प्लस 4 है। अच्छा इधर है पूरा, जो माइनस इधर आएगा प्लस, जो प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी x की पावर 3
माइनस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 2, उधर माइनस 2x है तो इधर आएगा प्लस 2x हो जाएगा, उधर प्लस 4 तो इधर आएगा माइनस 4 हो जाएगा। अरे जब ब्रैकेट खोलोगे, ठीक है। अच्छा क्या बचा उधर, gx गुणे x माइनस 2 है। अच्छा x की पावर 3 और कहीं है नहीं है, पावर 2 और कहीं है नहीं है। 1x 2x कितना हो गया, दोनों प्लस में 3x, 4 में से 2 घट जाएगा कितना आ गया 2, और उधर x माइनस 2 गुणे में इधर आ गया। क्यों इधर ला रहे हैं, क्योंकि हमको gx का क्या करना, मान निकालना, उधर बचा gx बराबर इतना। अब इससे इसमें क्या करना, भाग देना। चलो भाग देते हैं, भाग देने पर क्या आ जाएगा, gx का मान। तो x माइनस 2 से भाग देना है किसमें, x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 और प्लस 3x और माइनस 2, भाग दो। पहले जाएगा 3 में से घात घटाओगे x की पावर 2 बार, गुणा करोगे तो यही आएगा पहले तो, और माइनस प्लस 2 गुणे x की पावर 2 कितना आ जाएगा, 2x की पावर, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, 3 में से 2 गए माइनस x की पावर 2, बचा क्या धन 3x माइनस 2। अब भाग दो, प्लस माइनस माइनस, x की पावर 2 में से 1 गए 1x, भाग दोगे तो यही आएगा, और इसका गुणा करोगे माइनस माइनस और 2 गुणे x घटाओ प्लस ये माइनस, कट गया 3 में से 2 गए 1, दोनों सेम है तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा यही, तो यही चीज आ जाएगा। अब घटा लोगे माइनस प्लस, कट गया, शेषफल कितना आ गया 0, भागफल कितना आया gx बराबर आ गया। हमने इससे इसमें भाग दिया, कितना आया x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, तो ये आ गया gx का मान, ठीक है। और पूछा भी था क्या, gx का मान निकालिए, तो gx आपके सामने है। इस तरह क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, अगर ये सब दिया, भाज्य दिया, भाजक दिया, भागफल दिया, शेषफल पूछे, या फिर 3 दिया, मतलब चौथा क्या करेगा, पूछेगा, ठीक है। बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। 5वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, चलो 5वां देखते हैं। 5वां कह रहा है बहुपदों px gx qx rx के उदाहरण दीजिए जो विभाजन प्रमेयिका को क्या करें, संतुष्ट करते हैं, तथा पहला इसमें पार्ट दिया, इसमें कितने पार्ट हैं, 4 शायद हैं। पहला पार्ट है px की घात बराबर होनी चाहिए gx। अब ये क्या है, px gx qx rx ये सब क्या है, तो ये सब पीछे भी बताएं, लेकिन एक बार यहाँ भी लिख दिए। px भाज्य होता है, qx को, भागफल को qx से नोट करते हैं, भाजक को gx से, और शेषफल को rx से नोट करते हैं, राइट। ये सब पीछे भी बताया जा चुका है। तो मतलब कहने की ये है, इसमें पहला शर्त दिया है कि ऐसा कोई उदाहरण दो जिसमें px की घात बराबर किसके हो जाए, gx के हो जाए। तो ऐसा कुछ भी उदाहरण दे सकते हो अपने अनुसार, ठीक है, कि दोनों की घात क्या हो, बराबर हो, क्या हो। अच्छा यहाँ qx की घात है, यहाँ qx नहीं रहेगा, क्या रहेगा, gx की घात पूछा है, नहीं q का पूछा है, q का ही पूछा है। px की घात बराबर किसके होना चाहिए, qx की घात के होना चाहिए, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन पूछा है, px की बात, हाँ qx पूछा है, यानी px की घात, px है क्या भाज्य, और qx की घात बराबर qx क्या भागफल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी मान सकते हो। हम मान ले रहे हैं px बराबर क्या 3x की पावर 2 और माइनस 6x और प्लस 15 मान रहे, कुछ भी मान लो, या मान लो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 14, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अच्छा px, अब ये तो क्या है px क्या भाज्य, अर्थात जिसमें भाग देंगे। अब भाजक भी पता होना चाहिए। मान ले रहे हैं भाजक को किससे नोट कर किया है, gx से। मान ले रहे gx कितना है 3 है, ठीक है, 3 मान लो। ऐसा मानो कि इससे ही पूरी तरह से लगभग क्या हो जाए, कट जाए, ऐसा मानने की कोशिश करना कि इससे ही कट जाए, ठीक है। अगर हम कहते हैं यहाँ मान लो 5x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 20, तो ये सब किन से कटेंगे, 5 से कटेंगे। तो यहाँ gx क्या लोगे,
5 लोगे तो कुछ ऐसा मानना, ठीक है। चलो अब हम भाजक से भाज्य में क्या करेंगे, भाग देंगे, अर्थात 3 से भाग देते हैं किसमें, 3x⁻² माइनस 6x धन 15 में। तो भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 एकन्ने 3 और x की पावर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3x⁻²। घटाओगे कट जाएगा, क्या उतरेगा 6x माइनस 3 दूना 2x बार जाएगा, तो आएगा 3 दूना 6x, घटाओगे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 15, तो 3 बचे, घटा दोगे 0 आ गया। देख रहे हो px इतना है, qx क्या होता है, कहा था px की घात बराबर होनी चाहिए qx के, qx होता है क्या भागफल, और भागफल देखो qx आ गया कितना, qx बराबर आ गया क्या हुआ x⁻² माइनस 2x और प्लस 5, qx इतना आ गया, ये q है, ठीक। बोला था px की घात बराबर हो qx से, तो px की घात है कितना सबसे बड़ी 2, और qx की घात सबसे बड़ी क्या है 2, तो दोनों की घात क्या है बराबर, अंक बराबर हो या ना हो, ठीक है, घात बराबर होने का है, तो घात देखो बराबर, इसकी भी सबसे बड़ी घात 2, इसकी भी सबसे बड़ी घात 2। तो ऐसे कुछ भी उदाहरण के रूप में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो हम माने वही आप भी मान के चलो, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है, चाहे ये मान लो, चाहे अभी जो 2-3 उदाहरण दिए थे कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये तो था आपका क्या 5वें क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब देखते हैं क्या था दूसरा वाला, दूसरा पार्ट क्या कहता है। चलो इसका दूसरा पार्ट कह रहा है qx की घात बराबर होनी चाहिए किसके, rx की घात के, qx क्या भागफल, यानी भागफल की घात बराबर होनी चाहिए अब किसके, इसके पहले कहा था भाज्य की घात बराबर होनी चाहिए भागफल के, अब कहा भागफल की घात बराबर होनी शेषफल के। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं qx कितना, qx मान लेते हैं, ऐसा करो qx क्या है भागफल, px मान लेते हैं कितना है, जो भाज्य मान लेते हैं x⁻³ धन x⁻² धन x धन 1, और मान लेते हैं gx कितना है, gx यानी भाजक वो है x² माइनस 1। इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे हल करा, इससे इसमें भाग दोगे, अभी जो आपका घात आएगा वो x⁻1 आएगा, ठीक है। और आपका कहा भी है qx की घात बराबर होनी चाहिए rx के, भागफल और शेषफल का घात इसमें 1 आएगा, अभी भाग देके चेक करते हैं। ऐसे कुछ भी मान लो, यहाँ प्लस करके भी मान सकते हो, यहाँ माइनस कर देना, ठीक है, या कुछ और मान सकते हो, बस आपका qx की घात किसके बराबर आनी चाहिए, अपने अनुसार कुछ भी मान के चलो, ठीक है, जरूरी नहीं यही जो हम माने हैं वही लो, ठीक है। चलो भाग देते हैं, x² माइनस 1 से भाग चेक कर लेते हैं क्या सही माने हैं कि गलत, ये आपको चेक करना भी पड़ेगा, ठीक है, पता लगा दोनों घात बराबर ही नहीं हुआ, बराबर होना चाहिए, ठीक है। भाग देते हैं x⁻³ धन x⁻² धन x धन किसमें 1 में, भाग दो 3 में से 2 गए, यही आएगा, इसका गुणा करोगे माइनस x से करने कट गया, और ये माइनस है प्लस 1x 1 पहले बड़ी घात फिर 1x 1 2x, अब भाग दो या कितनी बार जाएंगे, एक बार, और माइनस प्लस, ये प्लस है माइनस है, तो सबसे बड़ी घात 2x 1 2। देख सकते हो qx कितना आया, qx क्या था भागफल, तो qx कितना आ गया x प्लस 1, rx कितना आ गया, rx आ गया 2x प्लस 2। देख रहे हो इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, यानी दोनों घात क्या आ गए, अतः qx की घात बराबर किसके आ गया, rx की घात के। यही हमको ऐसा कोई उदाहरण देना था कि qx की घात बराबर rx के, तो उदाहरण क्या मिला, उदाहरण मिला आपका ये px बराबर इतना मानना पड़ेगा, gx बराबर इतना मानना पड़ेगा, ठीक है। इसी का तीसरा पार्ट भी देखते हैं। चलो तीसरा पार्ट कह रहा है कि घात rx बराबर किसके होना चाहिए, 0 के, मतलब जो शेषफल है उसकी घात क्या 0। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए मान लेते हैं क्या
कि आपका पी एक्स कितना मानते हैं, कुछ भी मान लो, मान लेते हैं पी एक्स बराबर है 5x की पावर 2 धन माइनस मान लो 15x, ठीक, कुछ भी मान लो, और धन 20 मान लेते हैं, 20 नहीं 21 ले लेते हैं, या ले लो 24, और जिसे भाग देना, भाग किससे दोगे, भाजक से, भाजक यानी gx मान लेते हैं कितना, gx मान लेते हैं 5, ठीक। चलो भाग दे के चेक करते हैं, तो 5 भागे करोगे 5x की पावर 2 माइनस 15x धन 24, भाग दो तो 5 है करने 5 है, काट गया ये तो उतरेगा क्या, माइनस 5 15x, ये भी क्या हुआ, काट गया, क्या उतरा 24, 5 और 20 कितना आ गया 4, तो 4 शेषफल क्या आया, आर एक्स बराबर 4 आ गया, 4 में कहीं x है, 4 को लिख सकते हो क्या 4 गुणे 1, और किसी भी संख्या को एक को लिख सकते हो किसी भी संख्या का पावर कितना 0, क्योंकि किसी भी संख्या चाहे 4 हो चाहे अचर हो उसकी पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 को लिख दिए x की पावर 0। अब देख सकते हो इसमें इस बहुपद की घात कितना है 0 है, तो यानी शेषफल जो आया उसकी घात क्या आ गया 0, या ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ x नहीं है, इसका मतलब x की पावर क्या है 0 है, ठीक है। तो इस तरह भी देख सकते हो, यहाँ मानने को कुछ भी मान लो, और मान के देख लेते हैं, यहाँ कुछ और मान लेते हैं, मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं 8x² माइनस 16x और प्लस कितना कुछ मान लो 15 मान लो, ठीक। इसको भाग दे देते हैं किससे, ताकि कुछ कट जाए, ऐसा भाग दो 8 से 8 कट जाए, 8 से 16 कट जाए, अभी कुछ शेष बच जाएगा, ठीक है। तो 8 से भाग दोगे जब इसमें माइनस 16x धन कुछ भी मान सकते हो अपने अनुसार, तो 8 है करने 8 और x² बार जाएगा और कट जाएगा, ये क्या उतरा 16x, तो 8 दूना और x भी जाएगा, तो 8 दूना 16 कट गया, क्या उतरा 15, 8 के 8 कितना घटाओगे आगे 7, इसमें भी x की पावर क्या, x की पावर है ये नहीं, यानी x की पावर क्या 0 है, कैसे अभी सिद्ध किए थे, सारे 7 को लिख सकते हो 7 गुणे 1 और 1 को का लिख सकते हो x की पावर 0, यानी इसमें x की पावर कितनी है 0 है, तो आर एक्स का मान क्या आ गया, या आर एक्स की जो घात आई कितनी आ गई 0, ऐसे कुछ भी मान के रख सकते हो, इसमें कहा नहीं, जरूरी नहीं है कि जो हम मान रहे हैं वही मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ आपका प्रश्नावली 2 क्या था 3 था, जो कि पूरी तरह से समाप्त है। अब आता है इसके बाद क्या प्रश्नावली 2.4, ठीक है, तो उसको अभी देखते हैं आगे 2.4 को।